जय गुरुदेव। हम सेशन शुरू करते हैं। तो अभी तक के सेशंस में हमने देखा कि वैराग्य कैसे होता है और वैराग्य के ऊपर उसका उपयोग करके हमने ये भी देखा कि सक्सेस अगर पाना है तो अटैचमेंट्स हमारी छोड़ दे तो सक्सेस आने की पॉसिबिलिटी काफ़ी ज़्यादा होती है। उसके बाद हमने अपने प्रयत्नों के बारे में भी देखा कि किस तरह से प्रयत्न किए जाने चाहिए, उसके बारे में भी बात की थी। अभी हम लोग इसके पहले माइंड पावर के बारे में भी हमने देखा था कि मन की शक्ति क्या होती है, क्या क्या कर सकती है। जैसे कई सारी बातें जो हमने देखी थी करते हैं। तो पावर ऑफ माइंड भी देखी थी हमने कि जिसमें एक पिछले बार कहानी बताई थी कि इंदु नाम का एक ब्राह्मण होता है, उसके 10 पुत्रों ने कैसे अपना खुद का ब्रह्मांड निर्माण किया था, वो भी हमने देखा था। तो आज थोड़ा मन और हेल्थ के बारे में भी हम बात करेंगे। और ये काफ़ी इंटरेस्टिंग बात है कि सक्सेस के लिए हमें इन चीज़ों का जो इस चीज़ की जानकारी है कि मन और हमारे शरीर का कैसे संबंध होता है, हमारे हेल्थ के ऊपर कैसा परिणाम होता है और इसका फ़ायदा हम कैसे अपने आप के लिए कर लें। तो ये भी स्टोरी आज हम देखते हैं। योग वशिष्ठ में मैं जैसे जैसे उसको और विचार कर रहा था तो एक बात समझ में आ रही थी कि हर जगह जैसे वैराग्य के बारे में कहा है, हमने कभी 4 द्वारपाल के बारे में भी सोचा था। ये 4 द्वारपाल कुछ इस तरह से होते हैं कि वो अपने जीवन में पूरे योग वशिष्ठ में अगर देखेंगे ना तो हर जगह कहीं ना कहीं उनका उपयोग आया ही आया है। अगर आपको 4 द्वारपाल याद है ठीक है, नहीं तो फिर से हम रिपीट करते हैं। सबसे पहला हमने देखा था कि सेल्फ कंट्रोल, शम, जो अपने आप पे नियंत्रण होना चाहिए कि क्या करना है क्या नहीं करना है, इसके बारे में एक सजगता होनी चाहिए कि जो कर रहे हैं उसको सही है नहीं है तोल के फिर अपने आप पे नियंत्रण रखना। ये पहला था। दूसरा द्वारपाल हमने देखा था एक विचार के बारे में हमने देखा था कि विचार होना चाहिए कंटिन्यूसली, मैं कौन हूँ क्या हूँ इसके बारे में विचार। और इसके एप्लीकेशंस भी मैं बाद में बताता हूँ। तीसरा जो द्वारपाल हमने देखा था वो था समाधान। जो भी जीवन में है उसमें हमें समाधान ही होना चाहिए, आगे तरक्की करनी चाहिए, नहीं ऐसी बात नहीं, लेकिन जो है उसके बारे में कंप्लेंट करके नहीं, मुझे कुछ करना है तो मैं करूँगा। और चौथा द्वारपाल था सत्संग। सत्संग मतलब अच्छे लोगों के साथ, हम जिस राह पे चल रहे हैं उस राह के लोग हमारे साथ होने चाहिए। तो इन 4 द्वारपाल का एप्लीकेशन अगर देखा जाए, उपयोग योग वशिष्ठ में हर जगह नज़र आता है। शुरू में ही जैसे वशिष्ठ ऋषि ने बताया था, लेकिन अगर ढंग से देखेंगे पूरा योग वशिष्ठ पढ़ते पढ़ते तो कहीं ना कहीं इनमें से कोई ना कोई द्वारपाल हमारे काम में आता ही आता है। और अभी मैं एक यूपीएससी की प्रिपरेशन करने वाले एक स्टूडेंट से बात कर रहा था, कल परसों की बात है। तो वही विषय सामने आया कि कैसे प्रिपरेशन की जाए। तो जो अभी तक यहाँ पे हम बात कर चुके थे वही बातें उनके साथ भी हुई कि अगर कुछ पाना है जीवन में तो अच्छे प्रयत्न होने चाहिए। ये सब हमने अभी पिछले कुछ सेशंस में देखा था कि प्रयत्न सही ढंग से होने चाहिए। उसके लिए आपको सत्संग होना चाहिए, मतलब ऐसे लोग होने चाहिए कि जो यूपीएससी के लिए तैयारी कर रहे हैं, उनके साथ आपको उठना बैठना बातें करना, जो भी चैटिंग वाटिंग सब कुछ उनके साथ ही होगा। उसके बाद विचार हमेशा वही होने चाहिए अपने दिमाग में। और फिर समाधान ही होना चाहिए कि आज मेरे पास जो कुछ भी है वो है और इसलिए मैं अभी आगे यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ क्योंकि वो मेरा बड़ा गोल है। और सेल्फ कंट्रोल बहुत ज़रूरी है स्टूडेंट्स के लिए, नहीं तो आजकल तो अट्रैक्शंस या डिस्ट्रैक्शंस के ही बहुत सारे हैं। मोबाइल आ गया, कॉल आ गया, ये हुआ, फेसबुक पे अपडेट आए नहीं आए, बार बार मन इधर उधर जाता है। तो ये 4 द्वारपाल का इम्पोर्टेंस बहुत जगह दिखाई दिया। अभी आज हम थोड़ा हेल्थ के बारे में बात करेंगे। तो योग वशिष्ठ में एक बहुत सुंदर कहानी है। हमने पिछले बार लीला सरस्वती की कहानी संक्षिप्त में जानी थी। आज एक सुंदर और कहानी है जो है एक राक्षसी की, और उसका इम्पोर्टेंस, उसका सिग्निफिकेंस, आज उसका महत्व हमें आज की दुनिया में भी दिखाई देता है। कैसे वो देखते हैं और फिर उसके बाद मन और शरीर का किस तरह से संबंध आता है उसके बारे में भी हम थोड़ी बातें करेंगे। तो ये एक राक्षसी थी कर्कटी, उसका नाम विशुचिका भी था।
ऐसा कहते थे कि हिमालय के उत्तर में। अभी मुझे किसी को पॉइंट आउट नहीं करना है, बट कोइंसिडेंटली हिमालय के उत्तर में आपको पता है क्या है करके, है ना, नॉर्थ ऑफ हिमालय, हाँ, हिमालय के उस तरफ। तो वहाँ पे उसका वास रहता था, वो थी उस तरफ रहती थी, और उसका बहुत बड़ा शरीर और काफ़ी ऐसी दिखने में बहुत गुस्सैल राक्षसी ही थी। आप इमेजिन कर सकते हो, उसको देखेगा कोई तो डर जाएगा, ऐसा उसका रूप था। लेकिन बहुत बड़ा शरीर होने की वजह से पेट भी काफ़ी बड़ा था और उसको भूख बहुत लगती थी। नेचुरली राक्षसी होने की वजह से उसका खाना भी, मतलब जानवर इंसान ऐसे ही था। अब उसको हर वक्त सब कुछ तो मिलता नहीं था, तो उसने कोशिश की, पर उसका पेट कभी भरा भरा से नहीं रहता था। तो कई बार ये खाली पेट होने की वजह से उसने सोचा कि नहीं, कुछ तो करना चाहिए। तो उसने फिर जाके सोचा कि मैं अभी तपस्या करती हूँ ताकि मुझे अपना पेट भर सकूँ, कुछ मिल सके। तो उसने तपस्या करना शुरू कर दी। अब भगवान ब्रह्मदेव की तपस्या उसने चालू कर दी और बैठ गई। कई साल लग गए उसमें, यूँ कहते 1000 साल लग गए। 1000 साल की तपस्या करते करते भगवान उसको प्रसन्न हो गए, और उसने भगवान सामने आने के बाद वो कुछ सोच रही थी कि मैं क्या मांगूं, तो भगवान ने पहचान लिया कि इसको क्या चाहिए करके। अभी जैसे वो बोलने वाली थी, भगवान ने उसको बता दिया कि हाँ तुम्हें कुछ चाहिए, मैं समझ गया क्या चाहिए। तो कहते कि देखो, इतने बड़े शरीर को मैं कुछ खिला सकूं, ऐसी तो शक्ति मुझ में भी नहीं है। रोज़ के रोज़ हर समय तुम्हारा पेट भरने के लिए कहीं से इंसान या कहीं से जानवर ये सब कुछ लेके आऊँ, इतना तो मेरे लिए भी पॉसिबल नहीं है। तो कुछ ये करते हैं कि हम तुम्हारा आकार काफ़ी छोटा कर देते हैं और तुम्हें अनेक रूप लेने की पॉसिबिलिटी है, तुम अनेक रूप ले सकती हो, और जो भी चाहिए जीवन में वो तुम्हें खाने के लिए जितना भी चाहिए वो मिल सकेगा, क्योंकि छोटा रूप होने की वजह से तुम कहीं पे भी जा सकती हो। तुम्हें किसी के भी पेट के अंदर, किसी के भी मांस के अंदर, जिसको फ्लैश कहेंगे, बॉडी के अंदर, मसल्स के अंदर तुम जा सकती हो और जो भी चाहिए वो मिलेगा। जहाँ पे गंदगी होती है, जहाँ पे लोग ढंग से नहीं रहते, हाँ, ऐसी जगह तुम्हारा ज़्यादा करके वास रहेगा, तुम वहाँ पे रह सकते हो। अभी ये सुनने के बाद वो बड़ी प्रसन्न हुई कि चलो खाने का इंतज़ाम तो हो गया, अभी पेट भर जाएगा। और भगवान ने भी थोड़ी ट्रिक करी थी कि इतना बड़ा शरीर करने के बदले शरीर ही छोटा कर दो तो उसका पेट आराम से भर जाएगा। पेट छोटा तो भूख भी नेचुरली कम हो जाएगी। अभी यहाँ से स्टोरी के कुछ अलग अलग किस्से आते हैं, हम थोड़ा अपने अलग तरीके से बात करते हैं उसके बारे में। देखिए, जिसको भगवान ब्रह्मदेव प्रसन्न हुए, उससे मांग मांग के इंसान ने क्या मांगा लाइफ में, पेट भरने का इंतज़ाम कर दो, है ना। कई बार हम ऐसे ही करते हैं कि हमें कुछ बड़ा मिलने वाला होता है, लेकिन हम मांगते कुछ छोटा सा ही। जो कंटेंटमेंट की बात करते थे ना 4 द्वारपाल, उसमें से जैसे समाधान एक है कि पेट भर ही नहीं रहा, समाधान ही नहीं है, तो अभी कुछ तो क्या मांग लिया इतना ब्रह्मदेव सामने आने के बाद। और यही बात मैं कई बार बोलता हूँ कि अगर समाधान ही नहीं रहे ना, तो बड़ा गोल, बड़ी चीज़ सामने मिलने वाली होती है, लेकिन हम छोटी चीज़ ही मांग लेते हैं। तो उसे ब्रह्मदेव सामने आने के बाद वो काफ़ी और कुछ मांग सकती थी, पर मांग मांग के क्या मांगा, पेट भरने का इंतज़ाम कर दो मेरे, और इसलिए छोटा सा रूप हो गया। अभी ये कई जगह लोगों के शरीर में जाती है, सब कुछ करती है, उनको जो खून चूसना है सब करके अपना पेट भरती थी। अच्छा, यहाँ पे उसको भगवान ने एक शर्त भी रखी थी कि देखो, तुम्हें सब कुछ मिलेगा, तुम किसी के भी शरीर में जा सकते हो, तुम्हें जो कुछ खाना है, खून पीना है, जो मसल्स खाने, सब कुछ तुम्हारा काम है वो करती रहो। एक सुई के आकार का रूप तुम्हारा होगा और तुम एक जंतु बन के रहोगी, लेकिन कुछ चीज़ें हैं कि जिनसे तुम्हें दूर रहना है। और अगर प्लेन लैंग्वेज में कहा जाए तो जो अच्छे लोग हैं उनसे दूर रहो, और जो अच्छे व्यवहार नहीं करते उन्हें तुम तकलीफ़ दे सकती हो। अभी अच्छे लोग का डेफिनेशन क्या होता है, तो अच्छे लोग के बारे में कहा कि जो शास्त्र आधार से चलते हैं, जो गुरु वचन का पालन करते हैं, उन्हें तुम तकलीफ़ मत देना।
अगर यहाँ के ज़्यादातर लोगों को बताया जाए जो इस ग्रुप में अभी हैं, तो उसको बताया गया कि जिन्होंने प्राणायाम किया है, जो डेली सुदर्शन क्रिया करते हैं, तो उनके पीछे जाने में मतलब नहीं, उनको तुम तकलीफ़ नहीं दे सकते। अगर आप में से कोई है कि जिन्होंने एडवांस कोर्स वगैरह भी किया है, तो उनके पास तो बिल्कुल ही मत जाना। हॉल एंड एम्प्टी होते, कुछ नहीं होता खाने पीने के लिए उनके अंदर, तो उनके पास मत रहो। जो भी है, तुम जो शास्त्र के अनुसार नहीं चलते, उन्हें तुम ज़रूर जो करना है वो कर सकते हो। और ये होने के बाद फिर वो राक्षसी निकल पड़ी। उसने कई लोगों को इस तरह से तकलीफ़ दी, काफ़ी लोगों को उनके शरीर में गई, और उसका जो परिणाम होता था तो उसका पेट छोटे से भर जाता था। लेकिन तृष्णा जो होती है, जो एक वासना होती है, डिज़ायर्स जिसको कहते हैं, वो ना हम अपने यहाँ पे भी अनुभव करते हैं कि पेट भर जाता है लेकिन मन नहीं भरता। तो वो ये सोचने लगी कि ये क्या लाइफ होगी कि एक दो बूंद खून के पी लिए या थोड़ा सा इधर उधर कुछ चला गया तो पेट भर गया, ये कोई ज़िंदगी हुई? पहले का जीवन कितना सुंदर था, कितना बड़ा सुंदर आकार था मेरा, और अब ये देखो क्या एक सुई के जैसी, और वो भी गंदगी में पड़ी रहती हूँ। उस वक्त कभी हिमालय में घूमूंगी, इधर घूमूंगी, अभी तो ऐसा कुछ नहीं है। तो ये कुछ अच्छा नहीं लगा, उसको वैराग्य आ गया। वैराग्य की वजह क्या थी कि कुछ तो उसने गलत किया था, उसके अंदर पड़ी रही और वैराग्य आ गया। तो उसने सोचा कि नहीं, मैं फिर से तपस्या करती हूँ, और उसने फिर से अपनी तपस्या शुरू कर दी। फिर से भगवान उसको प्रसन्न हो गए। लेकिन ये तपस्या करते 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 उसके अंदर इतने सालों तक तपस्या करने की वजह से जो वैराग्य आया था वो पूरा जग चुका था, और उसकी एक परिस्थिति, मन की स्थिति ऐसे हो गई कि अभी क्या करूँगी मांग के, कुछ भी लिया तो भी कुछ नहीं है, सब कुछ मुझे पता चल चुका है कि ये जो कुछ मैं मांग रही थी वो बाहर की दुनिया का था, पर सब कुछ तो अंदर ही है, मेरे ही अंदर है। जो कुछ भी तृष्णा है, जो कुछ भी वासनाएं हैं, वो मेरे अंदर ही है। मैं बस बाहर इधर उधर देखने की कोशिश कर रही थी। तो इनसे मुझे छुट्टी चाहिए। और वो तपस्या करते करते वो पूरी तरह से सात्विक हो गई, और जब सामने भगवान आए तो भगवान से उसने कुछ कहने से पहले ही फिर से भगवान ने कह दिया कि समझ गया तुझे क्या चाहिए। तो कहते कि उसको बोला, अब तुम जीवन मुक्त हो जाओगी, लेकिन अभी तुम्हारा शरीर है, इसका एक अपना कार्यकाल है, इसकी एक आयु है, वो आयु ख़त्म करो, और उसके बाद तुम्हारा जीवन जिस तरह से ख़त्म करना कर सकते हो। तुम अभी भी आगे जाके तुम्हें जो भी करना है, खाना है लोगों को वगैरह, वो सब करो। तो पहले की और अभी की परिस्थिति में फ़र्क क्या था? पहले की तृष्णा वगैरह कुछ ऐसी थी कि वो एक ज़रूरत नहीं है फिर भी चाहते थे। अभी की मन की स्थिति ऐसी थी कि यहाँ पे अगर लगता है कुछ ज़रूरी है शरीर के लिए तभी खाएंगे, वरना अननेसेसरी नहीं। तो ये होने के बाद वो कर्कटी राक्षसी अपने ध्यान में रहती थी। फिर कभी तो भूख लगी तो सोचती थी कि अभी क्या करूं, शरीर के लिए करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो उसने विचार किया कि नहीं, अभी मैं शरीर छोड़ के भी क्या करूंगी, मेरा धर्म है, मुझे खाना है, तो मैं जाके खाऊंगी। तो घूमने निकली, और उसको फिर एक राजा और एक उसका मंत्री दिखे, और जैसे उसने उनको देखा तो उसने कहा कि वाह, क्या बहुत अच्छा खाना मिल गया, आज तो एक राजा को खाऊंगी। लेकिन उसको भगवान के वो शब्द भी याद आए कि पहले सोचो ये अच्छे लोग हैं कि नहीं है। तो फिर वहाँ पे उसने उनसे कुछ प्रश्नोत्तर किए, और ये सारे प्रश्न आत्मज्ञान के बारे में, कॉन्शियसनेस के बारे में, जैसे कुछ एक दो सवाल प्रश्न इस तरह से मैं कह सकता हूँ कि उनको पूछा कि बताओ ऐसा क्या है कि जिसमें सारे सूरज आते हैं और सारे सूरज उसी में डूबते हैं, हाँ, जिसमें सब कुछ है, जिसमें आकाश है भी और नहीं भी। तो इन सारे प्रश्नों का उत्तर एक ही था कि सब कुछ परमात्मा है। अभी ये बात करने के बाद वो फिर विशुचिका और उस राजा, उनकी एक कहानी अलग हो गई। हम वहाँ पे कभी समय मिला तो जाएंगे कि योग वशिष्ठ की कहानियाँ सुनेंगे एक बार, बहुत सुंदर सुंदर कहानियाँ। पर हम आज की तारीख में अपने हिसाब से देखते कि इसका अर्थ क्या होता है। पहले तो उसको भगवान ने बताया था कि जो शास्त्र के अनुसार नहीं चलते, ठीक है, उन्हें तुम खा सकती हो, उनके अंदर जा सकती हो। इस वाक्य का अर्थ थोड़ा समझने की कोशिश करिए।
आज की कॉन्टेक्स्ट में भी, आज अगर कोरोना का जो फैलाव हुआ है उस हिसाब से भी हम सोचते हैं। शास्त्र के अनुसार चलना मतलब क्या होता है कि जैसे गुरु की आज्ञा के हिसाब से कहा था या शास्त्र के अनुसार, तो हमारे शास्त्र क्या कहते हैं, हमारे गुरु क्या कहते हैं? वे कहते हैं कि जैसे हमारे 6 शत्रु होते हैं, षड रिपु, प्राइमरीली उन्हीं के बारे में कहा है, बाकी तो सब और काफ़ी सारी बातें हैं। लेकिन जीवन कैसे होना चाहिए, तो इन 6 शत्रुओं से हमें दूर रहना चाहिए, अपने आप को दूर रखना चाहिए। 6 शत्रु कौन से कहे गए हैं? काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, मत्सर, और इनसे हमें दूर रहना है। अभी इनके चक्कर में अगर कोई फंसता है तो इसका मतलब यह है कि वो शास्त्र का मार्ग उसने नहीं अपनाया, और इसीलिए फिर वो विसूचिका आएगी और उसको तकलीफ देगी। अभी हम आज के लाइफ में क्या होता है वो भी थोड़ा अलग एंगल से देखते हैं, और योग वशिष्ठ का ये ज्ञान यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें काफ़ी कुछ लिखा गया है। और अगर आप थोड़ा रिसर्च भी करेंगे, मेरे पास कुछ रिसर्च पेपर्स और उनके रेफरेंसेस भी हैं, वो भी मैं यहाँ पे शेयर करूँगा। वो हिसाब से अगर देखेंगे ना तो इस बात का इम्पोर्टेंस पता चलेगा कि इन 6 शत्रुओं से दूर रहना कितना ज़रूरी होता है। और यहाँ पे वही बात आती है कि मन और शरीर, क्योंकि ये 6 शत्रु किसके हैं? तो मन के ही है। मन ही इनके अंदर जाता है, मन ही इनसे बाहर जाता है ना। अगर मुझे जैसे क्रोध आ रहा है तो क्रोध तो शरीर से रिफ्लेक्ट हो रहा है, लेकिन एक ही चीज़ के बारे में क्रोध होना ये मेरा स्वभाव हो सकता है, किसी और का स्वभाव नहीं हो सकता। एक ही चीज़ हम देख रहे हैं, रास्ते में जैसे ट्रैफिक में रुके हैं, बहुत भीड़ है और सिग्नल अभी छूटने में देर है और लोग थोड़े तड़फड़ा रहे हैं, कुछ तो तकलीफ हो रही है, तो कोई एक बहुत गुस्सा हो जाएगा, कोई दूसरा उसी सिचुएशन में अपने आप को शांत रखेगा। अभी रिफ्लेक्शन जो एक्शन हो रही है क्रोध की, वो 2 अलग अलग शरीरों के हिसाब से अलग अलग है, लेकिन वो शरीर के हिसाब से अगर देखा जाए तो उससे पहले मन है कि जो एक्शन कर रहा है। मन कह रहा है कि ये सिग्नल पे कितनी देर रुकना पड़ रहा है, कितना बोर हो रहा है, ये एक मन कह रहा है। दूसरा मन शायद कुछ और गाने सुन रहा है, एंजॉय कर रहा है। सो ये सब जो हो रहा है ये मन की वजह से हो रहा है ना। अभी हम मन को समझते हैं कि ये सारी एक्शंस, ये सारे गुस्सा या काम, क्रोध जो भी है, ये सारा नेचर है मन का। अभी ये मन के ऊपर कैसे परिणाम होता है और ये शरीर के ऊपर कैसा परिणाम करता है ये भी देखेंगे। तो योग वशिष्ठ में ये कहा गया है, और ये सारी थ्योरी, कि जो कुछ भी करता है वो सब मन ही करता है, पहली बात। और दूसरी बात, मन हमारे हेल्थ के लिए, हमारे शरीर के लिए जिम्मेदार होता है। इसके बारे में आज भी कई सारी जगह रिसर्च हो रहे हैं और वो प्रूव भी कर रहे हैं। कभी तो कई साल पहले 2 अलग अलग मूवमेंट्स शुरू हुई थी। एक मूवमेंट का नाम था न्यू थॉट मूवमेंट और दूसरे मूवमेंट का नाम था माइंड क्योर मूवमेंट। ये दोनों ने इस बात पे काफ़ी रिसर्च किया इन लोगों ने कि क्या मन अपने शरीर में डिसीजेस, रोग पैदा कर सकता है। अब योग वशिष्ठ में तो कई साल पहले ये बात कह चुके थे, लेकिन ये रिसर्च भी वही बात सिद्ध कर रहा है, और कई सारे डॉक्टर्स भी आजकल रिसर्च करते हैं, वो भी यही बात सिद्ध कर रहे हैं। अगर थोड़ा सा रिसर्च करेंगे आप तो आपको ये पता चल जाएगा कि हमारी भावनाएं और हमारा शरीर में होने वाले अलग अलग रोग, इनका काफ़ी गहरा संबंध है। मैंने वो रिसर्च निकाल के रखे, वक्त मिला तो हम थोड़ा पढ़ेंगे इसमें जब भी समय मिलता है, आज अगर मिलता है तो। पर जैसे कहा गया है कि हम किसी के बारे में बहुत कुछ मन में पकड़ के रहते हैं, किसी के बारे में एक मराठी में कहते हैं अड़ी है, हाँ, किसी के बारे में हमने मन में कुछ भावनाएं रखी, पकड़ के रखी, छोड़ते ही नहीं उसको, तो उसका नतीजा ये हमारे शरीर में वो गांठें होती है। जैसे हम कहते हैं ना कि मैंने मन में गांठ बांध ली किसी के बारे में, तो हमारे शरीर में भी वही गांठें हो सकती हैं। हमने ये देखा है कई लोगों के साथ कि अगर बार बार गुस्सा करते रहें, रोते रहें, चिढ़ते रहें, तो ये जो सारी यहाँ की वेन्स हैं ये भी ब्लॉक होने लगती है। हो सकता है उसका इफेक्ट हो ब्रेन हेमरेज में। अगर किसी ने बहुत ज़्यादा तनाव रखा है मन में, तो उसका असर हमारे हृदय की ग्रंथियों पे होता है, यहाँ की वेन्स हृदय की वो भी ब्लॉक हो सकती है। किसी के बारे में तीव्र जलन है, असूया है, तो हमें भी एसिडिटी जैसी तकलीफ़ें हो सकती हैं। ये सारा आप थोड़ा देखेंगे इंटरनेट पे तो आपको एक इमोशन और उसका करस्पॉन्डिंग डिसीज़, ये रिलेशन आराम से मिल जाएगा। इसमें कोई कहीं मतलब चांस ही नहीं कि कुछ नहीं मिलेगा करके, हर ये प्रूवन है अभी।
तो हमारा मन ये इतना सशक्त है कि ये हमारे शरीर में अलग 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 तरीके से डिसीजेस लेकर आ सकता है। अच्छा, ये कैसे काम करता है वो भी योग वशिष्ठ में बताया है, और डॉक्टर्स अगर कोई है यहाँ पे तो वो भी इसको एक्सेप्ट करेंगे कि क्या होता है जब हमारा मन अनकंट्रोल रहता है, अस्थिर रहता है, जिसका अपने आप पे नियंत्रण नहीं होता। उस सिचुएशन में हमारी जो भी वासनाएं होती है, जो भी इच्छाएं होती कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, हाँ, इन डिज़ायर्स के पीछे कि मुझे अपना घर बड़ा करना है, मुझे कुछ तरक्की चाहिए, प्रमोशन चाहिए, मुझे कुछ बाहर निकल के घूमना है, जो भी वासनाएं होती है, मुझे इससे शादी करनी है, मुझे इसमें प्रेम है, ये जो भी अलग अलग तरह की वासनाएं होती हैं, वो वासनाएं आदमी को एक तरह से थोड़ा अनस्टेबल कर देती है। मन अनकंट्रोल्ड है, इन वासनाओं का प्रभाव और ये विचार और ये भी जो फेवरिशनेस होता है कि मुझे ये करना है, वो करना है, वो करना है, ये फेवरिशनेस इंसान से फिर अलग अलग गलत तरह के काम करवाता है। क्या क्या गलत काम करवाएगा कि सही मात्रा में खाना नहीं खाना, या तो कुछ खाएंगे ही नहीं या फिर बहुत ज़्यादा खा लेंगे। उसके बाद गलत जगह काम करना, गलत समय काम करना। हमने ये देखा है कि लोगों को एक फेवरिशनेस अगर है प्रमोशन के लिए तो वो रात भर जागते रहेंगे। मैं खुद आईटी में रहा हूँ, कई बार मैंने देखा है लोगों को दोपहर का लंच ये 4 बजे 5 बजे तक हो रहा था क्योंकि मीटिंग के पीछे दौड़ रहे हैं। रात को कई बार मीटिंग्स स्किप करनी पड़ी, खाना स्किप करना पड़ा क्योंकि फिर से मीटिंग में चले, ये कॉल है, वो कॉल है, प्रमोशन चाहिए और तरक्की चाहिए, तो इसके पीछे दौड़ते दौड़ते इतना काम करना, रात भर जागना, ये सारा हेल्थ के ऊपर असर करने लगता है। और मैंने खुद ऐसे उदाहरण भी देखे कि इसका इफ़ेक्ट हेल्थ पे बहुत बुरी तरीके से हुआ है, बियॉन्ड रिपेयर, इतना बुरी तरीके से उसका इफ़ेक्ट हुआ था। तो ऐसी बातें भी होती हैं। तो गलत खाना, गलत समय पे खाना, उसके बाद गलत जगह काम करना, गलत समय में काम करना, गलत जगह घूमने के लिए जाना, उसके बाद कुछ हमने ये जीवन में कई बार देखते हैं कि मुझे कुछ तरक्की करनी है तो गलत लोगों के साथ कंपनी भी बनाते हैं कि जो अच्छे नहीं है, लेकिन पता है ये कुछ पावरफुल आदमी है तो इसके साथ कंपनी रखेंगे तो शायद कुछ और हो सकता है, तो गलत लोगों के साथ कंपनी भी रखते हैं, गलत आदतें डाल लेते हैं। ये भी हमने देखा है कि एक कंपनी अगर रही कुछ लोगों के साथ तो उनके आदतों के साथ हम भी मिल जाते हैं, कुछ भी आदतें हो सकती हैं। तो इस तरह की कई सारी चीज़ें ये इंसान इनके पीछे लगा रहता है और यहीं पे तो फंस जाता है। देखिए ओरिजिन कहाँ से हुआ, मन अनकंट्रोल था, डिज़ायर्स, इच्छाएं काफ़ी थी और फिर उनकी वजह से ये सारी गलत चीज़ें इंसान करने लगा। अब ये जो आचरण था ये शास्त्रों के अनुसार नहीं था, बीच बीच में मैं वो विषुचिका को लेके आऊँगा। शास्त्रों के अनुसार नहीं था तो विषुचिका नेचुरली आएगी और वो अपने डिसीजेस दिखाना शुरू करेगी। इन लोगों के साथ वो उनके शरीर में चली जाती है और फिर शरीर के अंदर जाके जो भी उसको तकलीफ़ देना शुरू करती है वो कर देती है। अभी इस तरह से इस कंपनी के वजह से, इस तरह के विचारों की वजह से इंसान जो भी खाना खाता है उस वक्त उस खाने का भी क्या होता है वो देखते हैं। क्या होता है जब खाना इस तरह से खाने लगता है जहाँ पे मन स्थिर नहीं है तो हमारी प्राण शक्ति ये सही नहीं होती और ये प्राण शक्ति हमारी शरीर में हमारी जो वेन्स है उसमें से ढंग से पूरी तरह से फ्लो नहीं हो पाती। नॉर्मली अगर हमारा शरीर देखा जाए तो प्राण शक्ति का संचार ये टोटली अनइंटरप्टेड होता है, कहीं पे भी उसको कुछ भी तकलीफ होने की ज़रूरत नहीं। उसको तकलीफ़ कब होती है जब हमारी भावनाएं कुछ आउट ऑफ कंट्रोल होती है, हमारा मन जो कुछ थोड़ा सा इधर उधर होना शुरू करता है, तो ये प्राण शक्ति का जो संचार है जो हमारे नाड़ियों में से अलग अलग जगह जाती है उसके ऊपर उसका असर होना शुरू करता है। अभी ये इसको एक जगह रखते हैं कि भावनाओं का असर हमारे नाड़ियों में से जो प्राण शक्ति जा रही है उसके ऊपर हो रहा है। दूसरी चीज़ हम देखते हैं कि खाने का असर कैसे होता है। इन सिचुएशंस में हम लोग जब भी कुछ खाना वाना खाते हैं तो उस खाने का परिणाम इस होता है कि या तो डाइजेशन ढंग से होता नहीं, ढंग से पचता नहीं खाना, या फिर बहुत ज़्यादा पच जाता है और या फिर बहुत कम पचता है ना, तो उसको कहते हैं इनडाइजेशन या बहुत ज़्यादा डाइजेशन या इम्प्रॉपर डाइजेशन। इसका मतलब एक बार वो ढंग से पचा नहीं खाना तो उसका साइड इफ़ेक्ट क्या होगा कि ये जो नाड़ियाँ होती हैं जो इस खाने की एनर्जी को अलग अलग लेकर जाती है
वो उसको ढंग से नहीं पचाने की वजह से इम्प्योरिटीज़ के साथ शरीर में अलग अलग जगह लेके जाती है, और ये इम्प्योरिटीज़ अलग अलग जगह गई तो वहाँ पे वो डिसीज़ क्रिएट कर देती है। ये एक बात हुई। दूसरी, प्राण शक्ति ढंग से फ्लो नहीं हो रही है, तो इसका मतलब हमारे जो नाड़ियाँ हैं उनमें से प्राण शक्ति कहीं जगह एकदम ज़्यादा बढ़ जाती है, कहीं जगह एकदम कम हो जाती है। तो इसका परिणाम भी होता है कि नाड़ियाँ कहीं तो ज़्यादा फूल जाती है या फिर कहीं पे चोक हो जाती है। आप देखेंगे ब्रेन हैमरेज की अगर बात हो रही है तो नाड़ियाँ बहुत ज़्यादा फूल जाते हैं, बहुत ब्लड सप्लाई लेकर आने की कोशिश करते हैं। हार्ट अटैक होता है तो नाड़ियाँ चोक होती है, ये भी हमने देखा। ये सारी अलग अलग बातें ये किस वजह से हो रही है कि हमारी भावनाएं, हमारी कंपनी, जिन लोगों के साथ रह रहे हैं, जो कुछ खाना खा रहे हैं, या इमोशंस की वजह से। थोड़ा और देखा जाए तो शास्त्र का ढंग से पालन नहीं किया, इसलिए विषुचिका एंड में अपना परिणाम दिखाती। डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर कहते हैं कि आपको ये हुआ है, आपको वो हुआ है, जो भी नाड़ी परीक्षा करेंगे या कुछ करेंगे, आपके एक्सरे लेंगे, वो बताते कि क्या हुआ है करके। पर बहुत कम लोग इस बारे में बात करते हैं कि इसकी वजह क्या है, और अगर क्यों हुआ ये बार 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 पूछते जाएंगे तो एक समय ऐसा आएगा कि जहाँ पे हमारा उत्तर रहेगा कि ये मेरे मन की वजह से हुआ है। ठीक है, अभी थोड़ा विषुचिका को यहाँ पे छोड़ते हैं और एक अलग रूट पकड़ते हैं। मन की इस अवस्था की वजह से हमने देखा कि जैसे मन की वजह से शरीर पे परिणाम होता है और तबीयत बिगड़ जाती है। अगर मन शरीर में परिणाम कर सकता है, मतलब नेगेटिव इफेक्ट कर सकता है, तो पॉजिटिव इफेक्ट भी कर सकता है। ये भी उतना ही सच है। अगर आप पढ़ेंगे, कई लोगों ने, और मैंने तो जैसे सुना था कि कुछ कैंसर की केस थी कि जिसने अपने मन की शक्ति की वजह से ही अपने कैंसर को भी ठीक कर दिया। कई लोगों के साथ ये होता है कि कुछ बीमारी कहीं से आ गई, फिर पता चला और ये सब ज्ञान वगैरह ले लिया, और ज्ञान की वजह से फिर उन्होंने अपने मन को इतना प्रसन्न रखा, इतना सशक्त किया कि जिसकी वजह से जो बीमारी थी, बड़ी से बड़ी बीमारी भी ठीक हो जाती है। इतनी ये मन की शक्ति होती है। फिर से वही बात आएगी, हमारे पुराणों में जो कहानियाँ बताई गई हैं वो उसका अर्थ ही यही है कि ये इसलिए कहा कि आप इसको आचरण करो, शास्त्रों का आचरण करो, इसको फॉलो करो, क्योंकि इतना डीप में हर आदमी जाएगा ज़रूरी नहीं। कहाँ हम किसको जाके समझाएंगे कि ये सारा तुम्हारी भावनाओं की वजह से प्राण की शक्ति बढ़ जाती है, कम हो जाती है, फिर खाना इधर होता है, वो होता है। हम हर एक को कहाँ समझाते बैठेंगे ना। इसलिए हमारे धर्म में, हमारे शास्त्रों में पाप और पुण्य की कंसेप्ट दी है। ये करना पाप है, वो करना पुण्य है। शराब पीना पाप है जैसे बता दिया, तो फिर छोड़ो, बताया पाप है तो पाप है, नहीं पियेंगे। नॉनवेज खाना पाप है तो नहीं खाएंगे। इतना अगर बता दिया और हमने उसको मान लिया तो ठीक है। तो इसलिए कहानियाँ इस तरह से कही गई कि जो शास्त्रों का आचरण करते हैं उनको छोड़ दो, और जो शास्त्र का आचरण नहीं करते उनको पकड़ो और उनके साथ जो करना है वो करो। इसके बारे में और एक बात ये आती है, जब हम मन की शक्ति का बारे में थोड़ा और बात करेंगे। मन की शक्ति इस तरह से क्यों है ये थोड़ा देखते हैं। अगर आपने योग वशिष्ठ पढ़ा होगा तो ठीक है, आसानी से समझ जाएंगे। नहीं तो ये कहीं तो सुना भी होगा कि ये जो कुछ शरीर हैं, हाँ ऐसा कहते हैं आमतौर पे लोग ये कहते हैं कि हमारे शरीर में मन होता है और वो मन ही काफ़ी कुछ करता है। लेकिन शास्त्र के अनुसार अगर देखा जाए तो ये शरीर भी मन का ही क्रिएशन है। इस शरीर को भी मन ने ही किया है। अगर ये मन इस पूरे शरीर को बना सकता है तो इस शरीर को वो जिस तरह से चाहिए उस तरह से करा भी सकता है। इसमें जो भी बदलाव लेकर आने हैं वो मन कर सकता है। क्योंकि किसी के मन में शंका आएगी कि ये ऐसा मन कैसे कर सकता है कि वो अपने शरीर में भी रोग पैदा करे, या मन शरीर के रोग ठीक भी करे, ऐसा कैसे हो सकता है। तो ये बात समझ लीजिए कि मन को शरीर को मन ने ही किया है। तो अगर शरीर पूरा मन कर सकता है तो मन, शरीर के अंदर जो कुछ भी है उसको मन बदल सकता है, डेफिनेटली बदल सकता है। और थोड़ा और अगर आगे जाके देखना है तो सिर्फ शरीर ही क्या, इस शरीर का बाहर का जो भी हम देख रहे हैं पूरा क्रिएशन, ये भी मन ने ही किया है ना। योग वशिष्ठ में इस बात पे काफ़ी जोर दिया गया है कि जो कुछ भी देख रहे हैं ये एक तो आभास है, इल्यूजन है, और ये सारा मन का क्रिएशन है। और हम थोड़ा इसको एक दो उदाहरण अगर देखें तो हम आजू बाजू में जिस तरह से चीज़ें देखते हैं तो कई जगह लगता है कि ये मेरे मन की क्रिएटिविटी है। किसी के बारे में हमारा ओपिनियन कुछ होता है, वो व्यक्ति क्या है या सिचुएशन क्या है वो अलग जगह रहती है, लेकिन उसको जिस तरह से हम देखते हैं वो अपना परसेप्शन होता है। और ये लोगों से अलग अलग परसेप्शन होता है। इसका मतलब है कि
क्रिएशन पूरा हमने किया है, तो ये बॉडी तो उसमें से एक छोटी सी चीज़ है, और ये बॉडी के अंदर भी अगर कुछ होगा तो मन की इतनी शक्ति है कि वो उसको जो भी चाहिए वो करवा सकती है। अभी और ये हमने लीला सरस्वती के कहानी में भी हमने देखा था कि ये सारा क्रिएशन ये मन का ही होता है। तो योग वासिष्ठ में इस बात को थोड़ा अलग तरीके से कहा गया है कि शरीर और मन, इनके रोग, इनको अलग अलग नाम दिए गए हैं। एक को कहा है आधि, जो शरीर के होते, जो मन की रोग होते हैं उसको आधि कहते हैं, और जो शरीर के रोग होते हैं उसको व्याधि कहते हैं। तो शरीर का रोग ये अपने आप से नहीं आता है। स्पिरिचुअलिटी में, अध्यात्म में लोग शरीर के रोग को इतना महत्व नहीं देते। कहते हैं कि ये जो भी है ये मन की वजह से, सारे रोग ये मन की वजह से होते हैं। और इसके बारे में मैंने जैसे कहा काफ़ी रिसर्च ऑलरेडी हो चुका है। थोड़ी और दो चार बातें इसके बारे में कहेंगे, लेकिन थोड़ा कर्कट के ऊपर आते हैं कि क्या हो रहा है अभी, आज की सिचुएशन में क्या हो रहा है वो भी देख लेते हैं। तो जैसे कर्कटी को आज्ञा थी और हमारे इमोशंस, हमारे फीलिंग्स और शास्त्र के अनुसार न चलने की वजह से हम देख रहे हैं कि क्या क्या हो सकता है। तो जैसे उसको आज्ञा थी, आज देखते हैं किस तरह से वो काम कर रही है। आज जो भी वायरस है उसने जिस तरह से लोगों को अफेक्ट किया है, कहीं ना कहीं लोगों ने नियम तोड़े हैं। जो भी नियम हो गए, शास्त्र के नियम तोड़े हो गए, सरकार के नियम तोड़े हो गए, कोई ना कोई नियम तोड़े हैं, इसीलिए उन्हें कोरोना ने पकड़ा होगा या किसी डिसीज़ ने पकड़ा होगा, ये हम देखते हैं। और एक बात मैं यहाँ पे ज़रूर कहना चाहूँगा, देखिए कोरोना या कोई भी वायरस, और हमने श्री राम जी के शुरू के वैराग्य के बारे में भी जब सुना था तो उन्होंने कहा था ये पूरा शरीर ये रोगों से भरा हुआ है। अगर देखेंगे तो इसमें कितने सारे वायरस, कितने सारे बैक्टीरिया, पता नहीं क्या क्या होते हैं शरीर में, ये होते ही ऑलरेडी। ये नहीं कि कहीं बाहर से आते करके, और बाहर से आने वाले भी होते ही। लेकिन हमारी मन की, हमारी जो शरीर की इम्यूनिटी पावर होती है, रोग प्रतिकार शक्ति जिसको कहते हैं, वो अगर स्ट्रांग रही तो इन रोगों से वो अपने आप को बचा सकती है। कई लोग ऐसे हैं हमने देखे कि जो इतने सारे मुश्किल वातावरण में भी रहे, कई जगह अलग जगह फाइट किया, कई जगह एक्सपोज हुए कोरोना को या वैसी सिचुएशन को, लेकिन फिर भी उन्हें कुछ नहीं हुआ। दो वजह है। पहली वजह थी, एक तो उनकी खुद की इम्यूनिटी, और दूसरी उनका माइंडसेट, उनकी मन की स्थिति। उन्होंने उसको केयरफुली लिया, लेकिन चिंता नहीं की। मन एक सकारात्मक उसका दृष्टिकोण रखा, जिसकी वजह से कुछ हुआ नहीं उनको। ऐसे काफ़ी सारे लोग हैं। तो यहाँ पे जो मैं बात कर रहा था कि मन की शक्ति के बारे में, कि ये मन की शक्ति इस तरह से काम कर जाती, और जिन्होंने नियमों का पालन नहीं किया, उनके साथ डेफिनेटली जो होना था वो हुआ। तो उन खास करके उन लोगों के साथ हुआ कि जो जीवन में यूजुअली नियम फॉलो नहीं करते होंगे, क्योंकि पहले ही इम्यूनिटी वीक हो चुकी है नियम का पालन ना करने की वजह से, और फिर ऐसी सिचुएशंस आती हैं। अभी मैं अपने बारे में अगर कहूँ, किसी से जब कुछ बात होती है तो कोई बहुत गुस्सा कर रहा है, कुछ रो रहा है, या कोई दोस्त है कि जो किसी और के साथ कॉम्पीट कर रहा है, जल रहा है, कुछ है, तो उनको मैं ये इन कॉन्टेक्स्ट के बारे, इन स्टोरीज के थ्रू बता देता हूँ कि देखो भाई, ये विशुचिका नाम की एक राक्षसी है और उसने सुई का रूप लेने वाली है वो। अभी तुम देखो कि अगर तुम इन शत्रुओं के आपे में आते हो, जो 6 शत्रु हैं, काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, मत्सर, तो उसको तो भगवान ब्रह्मदेव ने तो आज्ञा दे चुके हैं कि ऐसे लोगों को पकड़ो। तो अगर तुम ऐसा कुछ गलत काम कर रहे हो कि जो शास्त्र के अनुसार नहीं है, गुरु के वाक्यों के अनुसार नहीं है, जो गुरु ने कहा है उसके विपरीत है, और ऐसा कुछ कर रहे हो, तो बेटर एक आज ही हॉस्पिटल को फ़ोन करके बोल दो कि कुछ साल बाद आ रहा हूँ, मेरा बेड रिज़र्व रखें, क्योंकि मुझे ये कर रहा हूँ और ये डेफिनेटली उसका नतीजा होने वाला है। ये थोड़ा हमें भी आत्म परीक्षण करने की ज़रूरत है कि हम अपने जीवन में जब भी कुछ बातें करते हैं, जब भी कुछ बर्ताव करते हैं, तो देखें कि क्या हम शास्त्र के अनुसार जा रहे हैं, क्या हम गुरु के जो वचन हैं, गुरु के जो हमें गाइडेंस हैं, जो मार्गदर्शन है, उसके अनुसार जा रहे हैं या उसके विपरीत जा रहे हैं।
और अगर उसके विपरीत जा रहे हैं तो ये तय है कि उसका परिणाम हमारे ऊपर होगा। कुछ लोग कहते हैं कि ये पाप है, कर्मों के फल होते हैं। अब कर्मों के फल बाद में क्या होते हैं क्या नहीं, ये तो हम अलग देखेंगे। हमने पहले भी देखा था कि जैसे प्रयत्न जैसे होते हैं उस तरह से फल तो मिलते हैं। लेकिन एक दूसरी भी बात है, अगर मैंने पढ़ाई की तो मुझे मार्क मिलेंगे, ये एक तरह के प्रयत्न है। लेकिन मैंने किसी के साथ अनाचार किया या अपने मन में ही अलग गलत तरह के विचार लेके आता हूँ, तो मुझे भी इस बात की गारंटी होनी चाहिए कि मेरे साथ कुछ ना कुछ गलत होगा। वो शायद मेरे शरीर के लेवल पे होगा, बाहर क्या होगा वो कर्म अलग है, उन कर्मों का हिस्सा भी अलग है। तो पर अंदर में तो मुझे इस बात की गारंटी होनी चाहिए कि अगर गलत किया तो शरीर के ऊपर भी परिणाम होगा। थोड़ा अगर रेगुलरली मेडिटेशन करते रहे ना, एक हद तक पहुँचते हैं, तो जब भी मन में कुछ उल्टा सीधा विचार आना चालू होता है तो फील होता है कि अंदर कुछ तो हो रहा है। वो महसूस होता है इंसान को, समझ लेना कि मैं गलत कर रहा हूँ करके। अभी इतना सब कुछ होने के बाद भी, ये पता होने के बाद भी, ज्ञान की राह पे चलने के बाद भी लोग गलत करते हैं। ये मैंने देखा है। काफ़ी अच्छी जगह तक, अच्छी लेवल तक पहुँचे होते हैं, ज्ञान में काफ़ी आगे निकल चुके हैं, लेकिन फिर भी गलतियाँ करते हैं। और ऐसा नहीं कि अवेयर नहीं होते, उनको पता है गलतियाँ कर रहे हैं करके। इसका उत्तर मेरे पास नहीं है। मैंने जब कभी योग वशिष्ठ के जो भी सेशंस लेता था, उस वक्त मेरा पहला सवाल यही हुआ करता था, पहला प्रश्न, कि सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है दुनिया में, सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है। लोग कहते कि मौत आएगी, पता है सबको मरने वाले हैं, लेकिन फिर भी मौत से या तो डरते हैं या फिर कभी मरेंगे नहीं, इस तरह से बर्ताव करते हैं। पर मेरे हिसाब से वो नहीं है। उससे बड़ा आश्चर्य ये है, मौत का तो अलग है, जब होगी तब होगी, लेकिन जीवन जीते जी ही हम देख रहे हैं कि दुनिया अपने कर्मों के परिणाम भुगत रही है। गलत बातें की, गलत सोचा, किसी के साथ गलत व्यवहार किया, उनको खुद को ही उन्हीं के शरीर पे जाके ये परिणाम हो रहे हैं, देख रहे हैं। हॉस्पिटल में देखो, मेंटल हॉस्पिटल में देखो, इतने लोग भरे पड़े हैं। आज भी देखिए, रोज़ के रोज़ न्यूज़ आती है कि मास्क पहनना चाहिए, यह होना चाहिए, वो होना चाहिए, लोग इतने लोग अफेक्ट हो रहे हैं, लेकिन फिर भी आप देखेंगे तो लोग रूल्स फॉलो नहीं करते। और आश्चर्य इस बात का है, क्यों नहीं करते। जहाँ पे डरना चाहिए, एक्चुअली ये डर का एक विषय निकला, इसलिए बड़ा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है कि जहाँ पे डरना चाहिए, जिस बात के लिए डरना चाहिए उस बात को नहीं डरते, और जिस बात को नहीं डरना चाहिए उस बात के लिए डरते हैं। जैसे किसी को फंसाना, आदमी फंसाता है किसी को, तो फंसाते वक्त उसको डर नहीं लगता कि मैं किसी का नुकसान कर रहा हूँ, पर वो क्यों फंसा रहा है किसी को, क्योंकि उसको डर है कि अगर मेरे पास पैसे नहीं आया या फिर मेरा कुछ प्रॉफिट नहीं हुआ तो मेरा कुछ तो गलत हो जाएगा। देखिए, उल्टे डर है। हाँ, एक तो अपने आप पे भरोसा नहीं है, या अपने कार्य पे, अपनी राह पे भरोसा नहीं है कि मेरे साथ कुछ गलत हो जाएगा अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो। और वो डर खोखला होता है। यहाँ पे सबका सब कुछ अच्छा ही हो सकता है अगर राह अच्छी रहे तो एक डर रहता है। और दूसरा डर इस बात का नहीं रहता कि अगर मैंने किसी के साथ गलत किया तो शायद मुझे कुछ होगा, ये डर ही नहीं रहता। और ये अच्छों के साथ नहीं रहता। अच्छी मतलब लोग उम्र के 60-70 तक पार कर चुके होते हैं, लेकिन फिर भी डर नहीं रहता। ये आश्चर्य है। तो ये डर जो होता है, जहाँ पे होना चाहिए और जहाँ पे नहीं होना चाहिए, ये सारी बातों का ट्रिगर होता है। आप देखिए, हर एक की कोई ना कोई एक्शन, जो भी एक्शन हो रही है उसके पीछे डर होता है। बाप बेटे को डांट रहा है, पति पत्नी में झगड़ा हो रहा है, कहीं ना कुछ डर होता ही है। पड़ोस वाले क्या कहेंगे, इसको अच्छे मार्क नहीं मिले तो क्या होगा, हाँ, या फिर पति ऐसे ढंग से नहीं जा रहा है तो पत्नी को लगेगा लोग क्या सोचेंगे, मेरा पति कैसा है वगैरह। ये जो छोटे छोटे डर होते हैं ना, ये हर जगह काम कर जाते हैं। तो इस बात का हमें ध्यान रहना चाहिए कि कहाँ डरना है और कहाँ नहीं डरना है। ये एक बार चला गया मन का, तो फिर नेचुरली अपनी सारे एक्शंस अपने आप प्यूरीफाई होती है, अपने आप अच्छी होती है। उसमें हमें ज़्यादा कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं। ठीक है, तो विशोचिका को ये ऑर्डर हो चुकी है कि जो गलत करेंगे उनको तकलीफ देना। तो नेचुरली अगर कुछ गलत कर रहे हैं तो हॉस्पिटल में फ़ोन करके रख देते हैं कि हाँ, मैं आ रहा हूँ क्योंकि मैंने कुछ तो गलत किया है या कर रहा हूँ। मेजॉरिटी रीजंस यही होते हैं।
तो हमने देखा अभी तक कि मन की शक्ति और क्रिएशन और बॉडी ये सारे माइंड के ही वजह से होता है। हमारा मन ही है कि जो हमारा शरीर करता है, इसलिए शरीर में जो कुछ भी होगा वो मन की वजह से होगा। अभी एक थोड़ा और लेयर अंदर जाते हैं हम लोग। हमने देखा शरीर, मन, इसके अंदर थोड़ा और जाते हैं कि फिर असली बीमारी क्या है। असली बीमारी मन है ना। रोग असली क्या है? मन है। अभी मन भी असली रोग क्यों है? उसकी क्या वजह है कि मन इस तरह से बिहेव करता है? हमने जैसे भी देखा, डर होता है, शास्त्र के अनुसार नहीं जाते, तो डर भी रहा इंसान को। मैं चलो कहूँगा कि मैं डरता हूँ इसलिए मैं कुछ तो गलत करने जा रहा हूँ, क्योंकि मुझे अगर पैसे नहीं मिले तो मैं किसी का, फिर मेरा क्या होगा, ये डर है। या फिर मेरा कोई रिश्तेदार है कि जो गलत कर रहा है और मुझे उसको ठीक करना है, क्योंकि डर है कि अगर उसका अच्छा नहीं हुआ तो क्या होगा। ये जो सारी अलग अलग तरह के अटैचमेंट्स होती हैं, अलग अलग तरह के ये जो डर होते हैं, ये क्यों है? इसकी वजह क्या होती है? हाँ, हम ये क्यों क्यों सवाल पूछते जाएंगे ना, तो एक बराबर एक जगह आते हैं, वो देखेंगे। तो क्या वजह होगी? इसकी वजह होती है अज्ञान, इग्नोरेंस। कौन सा इग्नोरेंस? कि अपने आप के बारे में हमें पता ही नहीं होता। अगर हमें पता है कि हम कौन हैं, हम क्या हैं, हमारी शक्ति कितनी है, हम क्या स्वरूप है, ये सब समझ में आ जाए एक बार, तो ना ये डर रहेगा, ना ये वासनाएं रहेगी, क्योंकि ये सारी बातें तो फिर झूठी तय होती है। एक बार अपने आप के बारे में पता चल गया ना, तो मन ही झूठा हो जाता है, मन का अस्तित्व ही नहीं रहता। मन का अस्तित्व नहीं रहा तो फिर उसके आगे की जो बातें हैं कि उसके थ्रू जो डिज़ायर्स आती है, क्योंकि डिज़ायर्स, इच्छाएं, तृष्णा, ये तो सारी मन की वजह से है, तो उनका भी अस्तित्व नहीं रहता। उनका अस्तित्व नहीं रहा तो फिर उनका शरीर पे परिणाम होना भी कोई बात नहीं, फिर तो जीवन आनंद ही आनंद होता है। आप देखिए, जिनका यूजुअली मूड अच्छा रहता है, जो यूजुअली हैप्पी रहते हैं, आनंद में रहते हैं, उनको सहसा कुछ रोग नहीं होते, एक अच्छा जीवन जी लेते हैं। मन का रोग नहीं, शरीर का रोग होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। कुछ अपने कर्मों की वजह से, पहले के कर्मों की वजह से उसको कैरी करते हैं, पर उसके बारे में भी उनको तकलीफ नहीं होती। हाँ, ये कई बार मुझे पूछा गया है, ये सवाल, ये प्रश्न आता है कि कोई है कि जो अध्यात्म की राह पे है, काफ़ी सालों से मेडिटेशन कर रहा है, क्रिया कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, लेकिन फिर भी उसको ये बीमारी हुई, उसको वो बीमारी हुई, तो ऐसा क्यों? अभी हम देखते हैं कि उसको ये बीमारी हुई, समझो किसी को यूँ कहिए कि आर्थराइटिस हुआ। अभी हमारे हिसाब से कहते कि अरे कितना बुरा हो इसके साथ, ये देखने का तरीका हमारा है। उसको पूछेंगे, वो कहेंगे यार शरीर है, कुछ ना कुछ होता है तो होता है, क्या फ़र्क पड़ता है, चल जाएगा, जीवन कट जाएगा, आराम से हैप्पी रहूँगा, मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ देखिए, बीमारी है, फिर भी नॉलेज में होने की वजह से, ज्ञान में होने की वजह से उसको देखने का तरीका बदल जाता है। क्यों? क्योंकि ये जो ज्ञान की राह उसने पकड़ के रखी है, वो उसको उसके मन की अवस्था ठीक करती। दूसरी बात, अगर वही कोई और व्यक्ति होता जो इसको उल्टी तरीके से देखता कि मुझे ये हुआ है, मुझे वो हुआ है, तो हमने कभी पॉजिटिविटी के बारे में भी बात की थी। हाँ, जो बातें करेंगे वो बढ़ती जाएगी, तो मुझे ये हुआ है, वो हुआ है, वो हुआ है, ऐसे बार बार रोते रहते हैं, तो वो बीमारियाँ भी बढ़ती रहती है। लेकिन उसका दूसरा इफेक्ट भी होता है, और ये क्यों कहते हैं कि बीमारियाँ बढ़ती हैं, ये भी देखते हैं। उसका दूसरा इफेक्ट ये होता है कि अपने बीमारियों के बारे में जब आदमी रोते रहता है, कंप्लेंट करते रहता है, तो नेचुरली उसके शरीर में और भी तकलीफें होती है, क्योंकि मन की अवस्था बिगड़ चुकी है। मन की अवस्था बिगड़ी तो उसने अपने शरीर में जो भी हुआ है उसको देखने की नज़र बिगड़ी। उसकी देखने की नज़र बिगड़ी तो नेचुरली वो जो सारा हमने बोला था कि खाना बिगड़ जाता है, ढंग से डाइजेशन नहीं होता, नाड़ियों में प्राण की शक्ति अलग अलग तरह से बहने लगती है, तो और भी डिसीजेस आ सकते हैं, ये पॉसिबिलिटी होती है। वरना इस बात को स्वीकार ले कि जीवन में कुछ है तो है, वो हो सकता है मेरे कुछ पहले के कर्म हो गए, शायद उसकी वजह से हो रहा है, पर अभी तो मैं, अपने हाथ में ये है कि मैं इसको, अपने आप को आनंदी रखूं और इन सब चीज़ों से अपने आप को बचा लूँ। ठीक है, अब इसके बारे में जितना कहा जाए, मन और शरीर, आप देखेंगे ऑनलाइन तो बहुत सारा मटेरियल आपको मिल जाएगा, लेकिन जैसे हम इग्नोरेंस के बारे में बात कर रहे थे, अज्ञान के बारे में बात कर रहे थे कि मैं अपने बारे में नहीं जानता ढंग से, मेरे ओरिजिन के बारे में, मैं कौन हूँ, क्या हूँ, इसके बारे में ठीक से नहीं जानता, इसी का परिणाम होता है कि आदमी बाकी चीज़ों में अटक जाता है, डिज़ायर्स के पीछे भागता है,
और इसलिए फिर मन में अलग अलग संवेदनाएं होती हैं और बीमारियां आना शुरू होती। अब इसका इलाज क्या है? व्हाट इज़ द फाइनल इलाज? ये बताइए कि बस ये लंबा जर्नी बहुत हो गया, ये होता है, वो होता है, वो होता है। एक फाइनल इलाज बता दीजिए कि ये किया तो सब कुछ खत्म, फिर कोई बीमारी नहीं होगी। तो आत्मज्ञान की राह पकड़नी चाहिए। ठीक है, सेल्फ नॉलेज। अगर वो रहा मैं कौन हूँ, इसलिए जो 4 द्वारपाल बताए ना, ये ज़रूरी होते हैं। हाँ, इनमें से जो विचार कहा है वो काफ़ी ज़रूरी है। बाकी के आप तो सपोर्टिव हैं। विचार इसलिए ज़रूरी होता है कि कम से कम ये सोचना चाहिए कि मैं कौन हूँ। इस जीवन में इस बारे में सोचना बहुत ज़रूरी है। सब कुछ जीवन जी लिया लेकिन यही पता नहीं चला कि मैं कौन हूँ, तो वो उससे मतलब नहीं। हाँ, इस इतने पूरे जीवन में इस प्रश्न का उत्तर मिलना चाहिए। तो इसका उत्तर ढूंढने की कोशिश भी करते हैं तो भी काफ़ी फर्क पड़ जाता है। मैं कौन हूँ, आत्मज्ञान अगर प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, वो राह पे जब चलते हैं तो नेचुरली हमारी मन की स्थिति ये एक इतनी अलग हो जाती है। ना फिर वो आदमी ना फिर शरीर के बारे में सोचता है, वो इंसान, आदमी, औरत, मतलब आप सोचिए उस हिसाब से। वो व्यक्ति शरीर के बारे में नहीं सोचेगा, वो इच्छा आकांक्षाओं के बारे में नहीं सोचेगा, ना उसको वो फीवरिशनेस रहेगा, जो एक कहते हैं कि एक ताप होता है, वो नहीं रहेगा। ना उसको प्रमोशन की कोई चक्कर में पड़ेगा। अपने प्रगति करेगा लेकिन उसके पीछे दौड़ेगा नहीं, अपने शास्त्रों के अनुसार जाएगा, खाना पीना जो भी है उसमें ढंग से करेगा। उसका आचरण पूरा धीरे 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 बदलने लगता है। आप देखिए जो इस राह पे होते हैं, कभी तो कोई बहुत कुछ खाया पिया करता था, अभी तो एकदम सात्विक आहार पे आके रुक गया है और उसका शरीर भी उसको साथ नहीं देता। ये हम कई लोग देखते हैं कि किसी को अगर थोड़ा भी आड़ा टेढ़ा खाना दिया जाए तो उनको कहते कि नहीं यार, एक थोड़ा सा चख सकता हो, लेकिन उसके बाद शरीर साथ नहीं देगा, तकलीफ देना शुरू करता है। हमने ये कई लोगों के साथ, खास करके शराबियों के साथ और स्मोकर्स के साथ ये देखा है कि कोर्सेज किए आर्ट ऑफ लिविंग के, और उसके बाद ये देखा कि उनका तो शराब छूटी गई, सह नहीं सकते थे, स्मोकिंग छूट गया। ऐसा भी कई लोगों के साथ हुआ है। तो उनका आचरण पूरी तरह से बदल जाता है, सत्संग लगता है, गलत लोगों के साथ नहीं रहेंगे, गलत जगह जाएंगे नहीं, गलत समय खाना नहीं खाएंगे, गलत समय काम नहीं करेंगे, सारी चीज़ें उल्ट बदलना शुरू होती। फिर जीवन में सत्संग आना शुरू होता है, जीवन में समाधान आना शुरू होता है, ये गेट कीपर्स भी आने लगते हैं और सत्संग बढ़ने लगता है, सेल्फ कंट्रोल आने लगता है इन चीज़ों की वजह से। तो धीरे 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 अपना नेचर बदलते जाता है। तो सबसे बड़ी बीमारी अगर है, सबसे बड़ा रोग अगर है, तो वह है अज्ञान। योग वशिष्ठ में इसी के बारे में कहा है, बार 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 यही कहा है कि वशिष्ठ ऋषि कहते हैं, श्री राम जी, सबसे बड़ा रोग है अज्ञान, और इस रोग से इंसान ने छूटने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। ये अज्ञान हमारे पैदाइशी होते ही आते हैं हमारे साथ, जैसे जैसे बढ़ते रहते हैं हम उस अज्ञान में और उलझते जाते हैं। पर कभी तो ये स्ट्राइक होता है, कभी तो इस सेशन से जैसे होता है या कहीं और हमारे दोस्तों से होता है, कोई बताता है कि ये सब अज्ञान है, इससे छूटना चाहिए, और उससे छूटने के लिए हमने ही पूरी कोशिश करनी चाहिए। उसके सिवा कोई और आपको कोई और उसका फ़ायदा नहीं देगा। अगर आप स्टूडेंट हैं, आप किसी के भी कितने भी नॉलेज सेशंस पढ़िए, नॉलेज सेशंस एज इन कि जैसे आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो आप सब वीडियोस देख लीजिए। कोई हिस्ट्री के बारे में बोलेगा, कोई ज्योग्राफी के बारे में बोलेगा, कोई इंग्लिश के बारे में बोलेगा, ये सब कुछ सुनिए 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 जितना सुनेंगे, लेकिन जब तक आप सॉल्व करने के लिए नहीं बैठते खुद, तब तक आपको फ़ायदा नहीं। दूसरे का सुन के कुछ भी हो जाए, पर आपको फ़ायदा कब होगा? जब आप उसको खुद सॉल्व करने के लिए बैठेंगे, बार बार जितने प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, जितने एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे, तभी आपकी पढ़ाई अच्छी होती है। वैसे ही इस ज्ञान के बारे में अगर कहा जाए तो आप किसी से भी कितना भी सुनिए, चाहे गुरु से सुनिए, चाहे वीडियोस देखिए, चाहे यूट्यूब चैनल करिए, कुछ भी करिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो गलत है या नहीं करना चाहिए, वो मस्ट है, क्योंकि तभी आपको उस अंतर प्रेरणा मिलेगी, तभी आपको वो एक तरह से प्रोत्साहन मिलेगा कि कुछ करना चाहिए। वो आपको एक इंस्पिरेशन देते हैं, मोटिवेशन देते हैं। लेकिन आपको खुद को भी प्रयत्न करनी चाहिए, खुद को पढ़ाई करनी चाहिए, खुद को मेडिटेशन करना चाहिए। हाँ, ये जब चीज़ें करेंगे, इसके ऊपर विचार करेंगे, इसके बारे में प्रयत्न करेंगे, तो ही कुछ आत्मज्ञान के बारे में आगे जा सकता है। वरना दूसरों का सुना और सुन के सेशन के बाहर चले गए, फिर से बैक टू स्क्वायर वन, वहीं पे आके रुक गए कि जो पहले थे। थोड़ा थोड़ा परिणाम होने में समय लगता है,
और फास्ट गियर में गाड़ी डालनी है तो खुद से प्रयत्न शुरू कर देते। तो सबसे बड़ा रोग है इग्नोरेंस, अज्ञान, और सबसे बड़ा इलाज उसका है इस अज्ञान को दूर करना, मतलब थ्रू सेल्फ नॉलेज। ये अगर हम लेके आते हैं तो फिर ये सारी बीमारियाँ दूर होने की संभावना होती है। अब ये सब क्यों करना चाहिए? तो क्लियरली एक है कि जैसे हम अभी तक सक्सेस के बारे में बात कर रहे थे, असली सक्सेस की डेफिनेशन हमारी क्या होनी चाहिए। मैंने जीवन में ये कर लिया, मैं CEO बन गया, मैंने ये तरक्की कर ली, घर में गाड़ी बंगला सब कुछ है, ये मेरा सक्सेस एक तरह से हो सकता है। पर इस सक्सेस के साथ अगर मेरी हेल्थ नहीं रही तो वो सक्सेस किस काम का? और अगर उस सक्सेस तक पहुंचने के पहले, उस यश को प्राप्त करने से पहले ही मेरी तबीयत खराब हो गई, मेरी हेल्थ खराब हो गई, तो यश पाना तो बहुत दूर की बात है, जीवन से ही झगड़ना पड़ेगा मुझे बार 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 बार। हम जो ये पूरे सक्सेस स्टोरीज के बारे में बात कर रहे थे कि मुझे सक्सेस कैसे मिल सकता है, यश कैसे मिल सकता है जीवन में, तो वहाँ पे एक चीज़ ज़रूरी हो जाती है कि अपना आरोग्य, अपना शरीर तंदुरुस्त रखना ज़रूरी है। और इसीलिए पहले हमें नॉलेज का पाथ पकड़ना ज़रूरी है, ज्ञान की राह पकड़नी ज़रूरी हो जाती है। जैसे हम ज्ञान की राह पे आते हैं, हमें एग्जैक्टली पता चल जाता है कि मुझे 10 चीज़ों में से क्या करना है यशस्वी होने के लिए। हम देखते हैं आजकल मेरे पास काफ़ी लोग आते हैं इसके लिए, काउंसलिंग के लिए, कि मुझे ये करना है, वो करना है, वो करना है, पता नहीं क्या किस तरफ जाना है करके यहाँ तक होता है। तो बताना पड़ता है कि नहीं, आप इसको फॉलो करो, देखो पहले क्या करना है, इसके बारे में सोचो, एक राह पकड़ो, उसके ऊपर जाओ। लेकिन ज्ञान की राह ज़रूरी हो जाती है, जब वो है तभी उसके बाद हम थोड़ा हमारी सोच बदलती। कि सक्सेस के लिए हेल्दी माइंड, हेल्दी बॉडी और हेल्दी माइंड दोनों ज़रूरी है। शरीर अगर तंदुरुस्त नहीं रहा तो हमारे डिसीजंस गलत होते हैं, डिसीजंस गलत होने लगे तो नेचुरली यश तो आएगा नहीं। खराब शरीर के साथ माइंड भी खराब हो जाता है, वो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते जाता है। अच्छा मन रहा, शरीर अच्छा करेगा, शरीर बिगड़ा, मन को बिगड़ाएगा, दोनों का ये चक्कर एक दूसरे को बिगाड़ते रहता है। तो ये इसको कहीं तो तोड़ना आवश्यक है, और वो ज्ञान की मार्ग से हम तोड़ सकते हैं। एक बार ये तोड़ लिया तो चक्कर उल्टा हो गया। अच्छा शरीर, अच्छा मन, अच्छे निर्णय, यश आएगा। मन बिगड़ा, शरीर बिगड़ा, हमारे निर्णय भी बिगड़ेंगे, तो फेलियर ही फेलियर आएंगे, ये भी तय है। ठीक है, तो हमने जैसे यहाँ पे आज करकटी की स्टोरी सुनी कि उसको जो ब्रह्मा ने आज्ञा दी थी, और आज हम देख रहे हैं अलग अलग रोगों के रूप में जो शास्त्र के अनुसार, गुरु वचन के अनुसार नहीं जाते, उनको भुगतना पड़ता है। आत्मज्ञान जब आएगा तब आएगा, हमें प्रयत्न करना है। लेकिन तब तक हमारे हाथ में इतना है कि हम शास्त्रों के अनुसार जा सकते हैं। कई बार आत्मज्ञान क्या है, कैसे अनुभव क्या होता है, मुझे पता नहीं, ये नहीं, सब ठीक है। बहुत कम लोगों को पता है कि क्या होता है, वो जिनको पता है वो बताते नहीं है, और जिनको नहीं पता, पता नहीं उनको पता है कि नहीं करके। ठीक है ना? तो हमारे हाथ में इतना है जो हम डेफिनेटली कर सकते हैं। गुरु की राह पे चले, शास्त्र के अनुसार चले, ताकि कभी भी कुछ भी सोचना है ना, तो पहले प्रश्न मन में आना चाहिए, अगर यहाँ पे मेरे गुरु होते तो क्या करते? क्या वो इस तरह से सोचते? क्या वो इस तरह का बर्ताव करते? जो उत्तर आएगा उस हिसाब से चलो। और वहाँ पे वो डर लेके आई कि अगर मैंने ऐसा बर्ताव नहीं किया तो नेचुरली विशुचिका है और वो मुझे हॉस्पिटल पहुँचाएगी। उसको सुई का नाम दिया था विशुचिका को। देखिए आज जब भी हॉस्पिटल जाते तो सलाइन भी लगा देते यहाँ पे कुछ करके, है ना, सुई डाल देते, वही है वो सुई जो होती है। और शरीर में अगर वायरस बैक्टीरिया कुछ कर रहे हैं हम, तो वो भी विशुचिका ही है, उसका रूप भी सुई जैसे ही दिया है, बहुत सूक्ष्म रूप दिया है। तो वो 2 फॉर्म में तो आती है, या तो सुई के रूप में आएगी या फिर शरीर में वायरस के रूप में। तो इस डर के बाद फिर हमारी जीवन की राह हमने पकड़नी चाहिए। ठीक है, और फिर आत्मा ज्ञान की राह पे रहें, क्योंकि सबसे बड़ा रोग अज्ञान है जीवन में। ये सबसे बड़ा रोग हमें दूर करना है, बाकी रोग अपने आप दूर चले जाएंगे। तो यहाँ पे हम लोग रुकेंगे।